Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल बहुत जबरदस्त है, आर्टिकल बहुत जिंदा दिल है। आपको भी पता है, पीछे जो तस्वीरें लगी हुई हैं वहां से आर्टिकल शुरू करूंगा। आर्टिकल वेस्ट बंगाल के ऊपर है। वेस्ट बंगाल में पिछले महीने से इतनी जद्दोजहद चली हुई है सिर्फ चुनाव को लेकर, और वैसे तो लड़ाई सालों से चल रही है दोस्तों। आप जानते हैं, जो असली बंगाली है वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से कतारों में खड़े मिल नहीं रहा। अब आपको चुनाव के टाइम पर जो वहां हो रहा है उसका भी लेखा जोखा दूंगा। और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट में लिखना कि आज है 4 मई, क्या दीदी? लिखना कमेंट सेक्शन में, आपसे पूछना चाहता हूं यह बात। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें दिखा देता हूं जिससे आपकी एक पृष्ठभूमि बन जाएगी कि इस आर्टिकल में है क्या। बहुत ध्यान से देखना, भारतवर्ष के लिए यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एक व्यक्ति है, उसको ठोकने की आदत है शुरू से। वो कौन व्यक्ति है वो भी दिखा देता हूं। सबसे पहले यह सिलसिला यहां से शुरू होता है मेरे भाई। यह सिलसिला होता है फारूक अब्दुल्ला से शुरू, जो पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर। उन्होंने कहा था कि मोदी अगर 10 जन्म ले ले और 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, भारतवर्ष का 370 को टच नहीं कर सकता। और 1 महीने के अंदर 370 को टॉयलेट का पेपर बनाकर हमने गटर में फेंक दिया था। यह भारत का लोकतंत्र है। कोई प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता है और भारत की जनता चुपचाप बैठी रहेगी? ऐसा तो शायद नहीं होगा। आगे देख लेना मैं क्या कहता हूं। आगे एक दूसरा मसीहा और निकलता है, कहता है बीजेपी कांट डिफीट अस इन दिस लाइफ टाइम। आगे की तो कह नहीं सकता हूं मोदी जी, लेकिन इस जन्म में तो आप आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को दिल्ली में नहीं हरा सकते। और उसी महीने के अंदर धड़ाक से, जैसे ऑटो वाले चांटा मारते थे वैसे ही चप्पल पड़ गई। देख लीजिए, आपके सामने है। अब एक और आदमी निकल कर आ रहा है, तीसरा, और उसने चैलेंज इस बार सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं करा है। इन्होंने तो सिर्फ प्रधानमंत्री को चैलेंज करा था, उसने चैलेंज करा है आई चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया। अबे उल्लू के पट्टे, यूनियन ऑफ इंडिया में तो मैं भी आता हूं, और जो महेशन आईएएस की फैमिली पर परिवार बैठा हुआ है वो भी आता है। अभी इतनी हैसियत डेवलप नहीं हो गई तुम्हारी। यू कैन चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया। हु द हेल यू कैन चैलेंज यूनियन ऑफ इंडिया? अभी आपको इसकी औकात दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। आप कहेंगे सर आप गुस्से में तो नहीं है। मैं गुस्से में जब आता हूं जब बात देश पर आती है, बात पार्टियों की चल रही है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, आज कोई और है कल कोई और होगा, लेकिन मातृभूमि, यहां पर रहने वाला हर भारतवासी, यूनियन ऑफ इंडिया का नागरिक, अगर इसको कोई चैलेंज करेगा तो मेरे आग लगती है। फिर इसके साथ मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता हूं। यह एक आदमी है अभिषेक बनर्जी नाम का, और यह अपने आप को कैंडिडेट बताता है, आगे भविष्य का सीएम एस्पिरेंट है। ये सीएम बनना चाहता है, ममता बनर्जी के बाद भतीजा है उसका। लेकिन इसकी औकात एक बार इसके ट्वीट में देख लीजिए, इसने क्या कहा है। यह बहुत ही मतलब गैर लोकतांत्रिक ट्वीट है। आप देखिए ना, एक आदमी इतना बड़ा गुंडा हो गया क्या, पूरे भारत को चैलेंज कर देगा, घुसेड़ देंगे। देखो, 10 लाइफ टाइम्स वॉन्ट बी इनफ फॉर योर बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग एंड देयर स्टूज ज्ञानेश कुमार टू पुट इवन डेंट इन माई डायमंड हार्बर मॉडल। यानी गुजराती गैंग और उनका जो चाटुकार है, कौन? ज्ञानेश कुमार, जो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, उस आदमी को चैलेंज डायरेक्ट करता है ये व्यक्ति और कहता है गूदे भर का जोल लगा लो। ऐसा ही कहा है भाई इसने, दिखाऊंगा आपको भी। देखो, ब्रिंग एवरीथिंग यू हैव गॉट, तुम में जितनी पावर हो, तुम्हारे पास जो सबसे शक्तिशाली हो ले आओ। आई चैलेंज द एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया। ओ माई गॉड, यू रास्कल, यू कैन चैलेंज द नेशन, द यूनियन ऑफ इंडिया, कम टू फाल्टा। फाल्टा वो जगह है जहां पर दोबारा चुनाव करवाने हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने आदेश दे दिया है। क्यों आदेश दिया है ये मैं इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। आर्टिकल को आखिरी तक देखना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और बंगाल में जरूर पहुंचा देना इस आर्टिकल को, कि उसको पता चले कि तेरी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से, दलों से नहीं है जो 5 साल रहेंगी बदलेंगी। भारतवासी भी यूनियन ऑफ इंडिया में आता है, एंड यू कैन नॉट टच इवन सिंगल पीपल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यह उसको बता देना, यहां से मैं बोल रहा हूं। सेंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट, सेंड वन ऑफ द गॉड फादर्स फ्रॉम दिल्ली इफ यू हैव गॉट द नर्व कॉन्टेस्ट इन फाल्टा। फाल्टा के लिए चैलेंज करता है। और क्यों चैलेंज करता है बताऊं आपको, अभी आपको दिखाऊंगा। यह आदमी है, चैलेंज करता है, कहता है फाल्टा में आ जाइए, तुम्हारा बाप में जितनी ताकत हो, गॉड फादर तुम्हारा कोई हो, तुम पर जितना ताकत हो ले आओ दिल्ली से, फाल्टा में चुनाव लड़के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। यूनियन ऑफ इंडिया, तेरा एक हमारा लोकल बंगाली भाई
अगर तेरे भूसा ना भर दे तो हमारा नाम बदल देना मेरे प्यारे भाई। लोकल बंगाली की बात कर रहा हूं। यूनियन ऑफ इंडिया में तो 150 करोड़ लोग हैं, ध्यान रखना। पूरे भारत को चैलेंज। मैं आपको बताया था, आप पूछते होंगे कि भाई सर कहां गायब थे, आपका आर्टिकल नहीं आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो मैं रियल धुरंधर से मिलने गया था मेरे प्यारे भाई। जो रियल धुरंधर है, आपने देखा होगा धुरंधर आने के बाद पाकिस्तान में मौतों का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। अननोन गनमैन धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारते जा रहे हैं। मेरी इच्छा रियल धुरंधर से मिलने की हुई। मैं रियल धुरंधर से, जिन्होंने ये मूवी बनाई है, जिन्होंने इसमें एक्टिंग की है, हमारे डोवाल साहब के साथ जो ब्यूरोक्रेट थे, जो आईपीएस ऑफिसर थे, वो यही थे। मिलने की इच्छा हुई, मिलने गए, वहां बातचीत हुई मेरे प्यारे भाई। मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूं, देखिए एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि वहां हमारी मुलाकात काफी लंबे समय तक चली। फिर एक मिनट, ये वहां फोटो सेशन भी हुआ उस दौरान, और इस फोटो सेशन में होने के बाद तब मैं वापस आया और मैंने देखा बंगाल में एक आदमी यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा है। यानी यूनियन ऑफ इंडिया में ये भी आता है और ये भी आता है, ध्यान रखना। द डैम ब्यूरोक्रेट्स कम अंडर यूनियन ऑफ इंडिया, और ये है वो भारत वर्ष। इसको भूलना मत। तुम हर चीज को चैलेंज कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। ये भारत की पहचान है, द एम्बलम ऑफ इंडिया। यू कैन नॉट चैलेंज। इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे जवाब साथी। अभी तो अननोन गनमैन है। अगर हम पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को छठी का युद्ध दूध याद दिला सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक में, तो तुम तो टुचमुच बांग्लादेशियों से मिले हुए लोग हो। तुमको उखाड़ने में तो मिनट नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, आपको दिखाता हूं बंगाल की हालत। आपको वो भी दिखाऊंगा जो अभी इस समय ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय क्या है, एग्जिट पोल की हालत क्या है। यहां देखिए, बोला है कि बहन बेटी का रेप कर देंगे। किसने बोला है? गूंस ऑफ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के वो नापाक गुंडे। वो गलियों में घूमे हैं चुनाव के एक दिन पहले, चुनाव के दिन, और वहां हल्ला मचाते गए हैं कि खेला होवे, बहन बेटियों को घर से ले जाएंगे। इस टाइप की वहां पर बातें हुई हैं। मैं आपको सबूत दिखाता हूं क्यों हुई है। पता कैसे बंद हो जाएगी? बहुत ज्यादा धमकी दिया है। आप किसी भी आदमी को पूछ लीजिए, सबको धमकी मिला है। घर से बहन बेटी को ले करके बाहर ले करके रेप करेगा। बच्चा चलेगा, जला देंगे, काट के तलक में फेंक दो, जला देंगे। ये क्या चीज है सर? जानते हो, जहां की पुलिस नपुंसक हो जाए। वेस्ट बंगाल की पुलिस, आपको पता है 400 से ज्यादा अधिकारी चेंज किए गए, वहां नए लोग लगाए गए। क्यों? क्योंकि ये तो उनके चरणों की धूल में पड़े हुए हैं। डीआईजी, एसपी, डीजीपी सबको हटाया गया एक तरफ से, क्योंकि पुलिस जहां की नपुंसक हो जाए, वहां आम आदमी की रक्षा का आप बिल्कुल भी वो मत करना कि कुछ रक्षा वहां हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है यहां, देखिए, पुलिस स्टे मम आफ्टर वोटर्स एक्यूजेस टीएमसी ऑफ थ्रेट इन फाल्टा। पुलिस ने अपने मुंह पर क्या चप्पल रख ली, मुंह सिल गया जब लोगों ने, फाल्टा के लोगों ने कहा कि यहां गड़बड़ी हो रही है। बीजेपी का और दूसरी पार्टियों का जो वो वोट का चिन्ह है, उस पर टेप लगा दिया गया है, उस पर बैंडेड लगा दी गई है। पुलिस चुप हो गई कि ये तो दीदी का इलाका है। दीदी के इलाके में मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि वहां का आदमी कितना त्रस्त है। लोग समझते होंगे दीदी वोटों से चुनाव जीती थी, नेवर। वहां गुंडागिर्दी होती है। इतनी बड़ी 2.5 लाख की फोर्स के बावजूद भी गुंडागिर्दी नहीं रुकी। यहां से एक आईपीएस ऑफिसर बंगाल में जाता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। उसको मारने की धमकियां आती हैं। आर्मी के होते हुए अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे। जो लोग नहीं रुक रहे हैं, बोलिए, अंदाजा लगाइए, जहां उन्हीं की पुलिस थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई बाहर का ऑफिसर नहीं था, वहां कैसे वोट पड़े होंगे? एक आदमी पूरे भारत को चैलेंज करता है, खड़ा होके, कहां? फाल्टा में, और कहता है मेरे डायमंड हार्बर के जो मॉडल है उसको हिला नहीं सकता कोई। डायमंड हार्बर का मॉडल दिखाऊं आपको? आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। ये देखिए, एक सबूत दिखा देता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। दिल्ली के किसी गॉडफादर को भेजो, फाल्टा में दोबारा वोटिंग की घोषणा के बाद टीएमसी सांसद ने बीजेपी को चुनौती दी है। जो फाल्टा में ज्ञानेश कुमार जी के पास पूरी रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसमें क्या हुआ है, जो ईवीएम है उस पर बाकी की 2-3 पार्टियों पर यहां टेप चिपके हुए हैं कि तुम ये वाली बटन तो दबा ही नहीं सकते। इसलिए फाल्टा में पूरे के पूरे 185 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग होगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने यह प्रोक्लेमेशन किया है, यह शपथ उठाई है कि एक एक वोट फेयर करवाऊंगा, और वो इस काम को कर रहे हैं। और इसने क्या कहा है? इसने कहा है, पता है क्यों कहा है? पिछली बार बाई इलेक्शन हुए थे, एक बार दोबारा चुनाव हुए थे, जैसे अब फाल्टा में हो रहे हैं, तो यहां गुंडों ने क्या हालत कर दी थी? देखिए, यहां गुंडों ने यह हालत कर दी थी कि 2,01,89,000, और बीजेपी का जो कैंडिडेट जो पहले जीत रहा था उसके 25,000 वोट आए। यानी लोगों को जाकर धमका कर, उनके घरों को जलाने की धमकी देकर, उनके बीबी बच्चों को उठाने की धमकी देकर यह स्थिति करवा दी थी वोट की। तो कुछ लोग कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी भाई, हमको यही रिजल्ट चाहिए,
अब तुम्हारे बाप की सरकार नहीं है। समय हमेशा एकता नहीं रहता। रावण के पास लंका थी, हजारों राक्षस थे, वो खुद कितना बड़ा तपस्वी था, 10 शीश कट जाए तो भी मरता नहीं, अंत तो उसका भी आया था। हर बुराई चीज का अंत आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्यों घबराई हुई है। एक पार्टी जब इसको पता चल जाता है कि हमारा हारने का समीकरण बन रहा है तो वो बौखला जाती है। देखिए मोहर तो कोई नहीं लगा रहा है कि हारने का समीकरण बन रहा है, लेकिन हार जाने के डर से ही इतनी दिक्कत हो जाने का मतलब क्या है कि तुमने बहुत पाप किए हैं। क्योंकि वहां गृह मंत्री खड़ा होकर बोल चुका है कि 4 तारीख के बाद अगर दूसरी सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय पर उल्टे लटका के तुमको सीधा किया जाएगा। इस बात का डर है क्योंकि हमने कुकर्म ऐसे करे हैं कि हमको उल्टा लटकाया ही जाएगा। ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि मैं एक बार गई तो फिर मेरा लौटना शायद ऐसे ही मुमकिन हो जाएगा जैसे गधे की खोपड़ी पर कभी सींग नहीं आते। यह पता है इन लोगों को। यहां देखिए रुझानों में 181, 203, 89, 111 चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कांटे की टक्कर है वहां। क्यों? क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में एक समुदाय है जो एक मुश्त वोट डालता है, एक ही जगह वोट डालता है। इस बात को भी नजरअंदाज मत करना। यह देखिए आपको पता है 90% से ज्यादा अगर कहीं वोटिंग हो रही है, क्यों निकल के आ रहे हैं लोग? क्योंकि लोग चेंज चाहते हैं। सबसे कम वोटिंग कब होती है? जब कहते हैं सरकार बढ़िया चल रही है यार, कोई टेंशन नहीं है, बाहर से आके वैसे ही फालतू प्रचार कर रहे हैं, चलने दो, जीत जाएंगे। लेकिन जब मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटिंग हो रही है, इसका मतलब लोग बदलना चाहते हैं, लोग जीना चाहते हैं, अपना अधिकार पाना चाहते हैं, इसलिए मैक्सिमम संख्या में वोट कर रहे हैं और इसी से हाथ पैर कांपे हुए हैं दूसरी पार्टी के। देखिए यहां देखिए कौन है अभिषेक बनर्जी के करीबी इसराफिल चौकीदार लिखा है, यहां चकदार है इसका नाम। यही वो बंदा है इसराफिल चकदार जो फाल्टा से चुनाव लड़ेगा, फाल्टा विधानसभा से। और फाल्टा विधानसभा में कल रात को गश्त हुई है। लोगों ने क्या बोला है मेरे प्यारे भाई, ये जो पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया था ये फाल्टा का वीडियो है। इसने कहा है हमको धमकी देकर गए हैं, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। बोला है कि बहन को ले जाएंगे, बीबी को ले जाएंगे, बेटी को ले जाएंगे। ऐसा कौन से देश में होता है, लोकतांत्रिक देश में? ये फाल्टा में टीएमसी के गुंडों ने आकर धमकियां दी हैं हर घर वाले को कि अगर इस पर वोट ना डाला। किसी के वोट का हनन करना, मैं तो कहता हूं अगर सरकार बन जाती है तो 1 घंटे की देरी नहीं होनी चाहिए। ये सब के सब गिरफ्तार होकर जेल के पीछे जाने चाहिए, और 1 दिन के लिए नहीं, 1 जीवन के लिए जाने चाहिए। इनका इतना बड़ा गुनाह सामने आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ये इंडिया है कि कोई बांग्लादेश पाकिस्तान है? जय श्री राम बोलूंगा तो खुद टीएमसी का लोग मारेगा, ठीक है? अभी तो ये खुल के सब जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन ये लोग भी नहीं बोल पा रहे थे इतना दिन तक। यहां देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। यहां ये जो बंदा है ना, यही है जो मास्टरमाइंड है यहां का टीएमसी की पॉलिटिक्स का। और इससे कह रही है दीदी कि इस बार तुमने मुझे बैंडेज वाला ड्रामा नहीं करने दिया, माथे पर चोट नहीं लगाने दी, इस बार बहुत खर्चा हो रहा है, तो बैंडेज ईवीएम पर लगवा दी गई है। तो बैंडेज क्यों हो गई है? यहां देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, टीएमसी गूंस आर गोइंग डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे जा रहे हैं गुंडे टीएमसी के, थ्रेटनिंग वोटर्स नॉट टू वोट फॉर द बीजेपी इन वेस्ट बंगाल, और धमका रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक वोट ना चला जाए बंगाल से। देखिए कितना डर है, कितना डर है कि हमने इतने पाप कर दिए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जवान लड़की को एक सरेआम इतना बड़ा कांड हो जाता है, कुछ करता नहीं है कोई। बाद में उस पर यह और बोलते हैं कि 8 बजे के बाद तुम बाहर रहोगी तो क्या होगा? यह भारत है। अगर औकात है और मां का दूध पिया है तो आ जाओ उत्तर प्रदेश में, 12 बजे घूमो और कोई टच कर जाए, अगर सुबह उन घुटनों से वो चल जाए तो नाम योगी आदित्यनाथ नहीं। ध्यान रखना, ये होती है देश की सेवा। ये देखिए जब बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंचर बनाते नजर आएंगे। ये माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या है, ये चैलेंज है कि टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं जो आज घरों में घुसकर उल्टी सीधी हरकत करते हैं, पंचर बनाते नजर आएंगे अगर सरकार बनती है तो। ये मिलिट्री का आदमी है और ये टीएमसी का गुंडा है जो कि चुनाव लड़ रहा था। इसके ऐसा झापड़ दिया है और बताया है कि यहां वो पुलिस नहीं है जो तुम्हारे जूते चाटती होगी, ये आर्म्ड फोर्सेस है। और आर्म्ड फोर्सेस का झापड़ पाकिस्तान नहीं झेल पाया, तुम तो फिर भी कमजोर हो नेता नगरी के, समझ गए? तो इसके मुंह पर चांटा मार के बोला है कि अब ये पिछला वाला बंगाल नहीं है, यहां ऐसा नहीं होगा कि तुम धमका दोगे और वोट ले लोगे। हमने टीएमसी को वोट दिया फिर भी हम पर हमला हुआ, क्योंकि उनकी आदत है गुंडागिर्दी की। आप वोट दे दो, जान दे दो, उनको क्या लगेगा कि हमको वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी को दिया है। इतना तो सोशल मीडिया पर दूसरी पार्टी का चल रहा है। वोट देने के बावजूद जिनके घरों पर हमले हो रहे हैं, यहां रेप हत्या डकैती हो रहे हैं, वहां लोग क्या करेंगे? लोग चेंज चाहते हैं।
और उसी के लिए वोट हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं, वहां एक बड़े मात्रा में एक समुदाय है, जो समुदाय कभी चाहता नहीं है कि यहां बांग्लादेश का जो घुन बैठा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए। आपने देखा होगा हेमंता बिश्व शर्मा ने बांग्लादेश के बारे में थोड़ा बोल दिया, मिर्ची लग गई अंदर तक। क्यों? क्योंकि जानते हैं बांग्लादेश के लिए खतरा है भारत में इस सरकार का बदलना। जैसे ही सरकार बदलेगी, लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भागेंगे बांग्लादेश की तरफ, वहां क्राइसिस आ जाएगी। कहां रखेंगे उनको? वे तो यहां रह रहे हैं 25-25, 15-15 साल से। दीदी ने उनको अपना हमसफर बना के रखा हुआ है। अब एकदम से बांग्लादेश लौटेंगे तो बांग्लादेश की सरकार कहां से खाने का इंतजाम करेगी, कहां से जॉब लाएगी? इसलिए डर है कि यह सरकार यहां ना आए। देखिए, यह है वो मॉडल डायमंड हार्बर का। यह कह रहा है कि मेरे डायमंड हार्बर के मॉडल को आप डेंट नहीं पहुंचा सकते। इसमें डेंट पहले से ही है। ये बच्चियां हैं, स्कूल जा रही हैं, यह सुविधा है डायमंड हार्बर पे। एक लड़की लिखती है ट्वीट में, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं यहां, कि डायमंड हार्बर तुम्हारा ही मॉडल है ना, जहां रेप, हत्या, डकैती, सरेआम किसी को भी छेड़ देना, लड़कियों का सेफ ना होना, यही है ना तुम्हारा मॉडल? बहुत हो गया, जाएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की कोई लड़की लिखती है ये कमेंट। ममता बनर्जी कहती है, ये देखो दोस्तों, टीएमसी एमएलए थ्रेटन्स फॉर एसिड इनटू बीजेपी लीडर्स माउथ। देखिए किस लेवल के गुंडे हैं ये। एक बीजेपी का एक लीडर है, उसके मुंह में तेजाब डाल देंगे, इस तरीके का भाषण दे रहा है। कौन? टीएमसी का लीडर है, एमएलए। अब आप समझिए, एक एमएलए है, एक मीडिया पर्सन है, जब उनके साथ यहां तक कि आईपीएस ऑफिसर अजय पाल सिंह उसको नहीं छोड़ रहे हैं, क्या आम आदमी वहां सुरक्षित है बंगाल में? लिखिए कमेंट सेक्शन में यार, आम आदमी बंगाल में सुरक्षित है? देखिए ममता बनर्जी क्या कहती है कि सीआरपीएफ को इसलिए लगाया है बीजेपी ने कि वो सीआरपीएफ की गाड़ियों में पैसा भर के ला रही है और यहां सारे ऑफिसर बदल दिए, उनको पैसा देके यहां चुनाव करा रही है। और यही वो औरत है जिसको पिछले चुनाव में कहा गया था कि लाइव काउंटिंग करवा दें, तो इसने मना कर दी थी, नहीं लाइव काउंटिंग नहीं होगी। इसी ने मना करी थी। और आज ये स्ट्रांग रूम के सामने धरना दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है कि लाइव काउंटिंग करवा दो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धधकना, लुप 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 लुप। समझ गए? इसको कहते हैं मेरे दोस्त। अभी तक जब ये वीडियो बना रहा हूं, ये रुझान चल रहे हैं, बीजेपी 69 सीटों पर आगे चल रही है, एक तो 41 पर टोटल, और ये 74 सीटों के नुकसान के साथ चल रही है। बस यहां एक खबर खराब है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी है, ये इससे पीछे चल रहा है भवानीपुर से। ये खबर कब तक की है? जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आगे शाम को दूध का दूध पानी का पानी आपको हो ही जाएगा। अगर बंगाल की जनता ने एकमुश्त वोट किया होगा और वो चेंज चाहते होंगे तो सरकार बदलेगी, अगर नहीं चाहते होंगे तो फिर ये दंश 5 साल के लिए झेलना पड़ेगा। आपका क्या सोचना है आप कमेंट में जरूर लिखना। मैं फिर मिलता हूं एक और वीडियो में। अब मैं आपको डेली मिल जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मैं गया हुआ था, मिलके आया रियल धुरंधरों से। और तब के बाद दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको बहुत जल्दी पोस्ट पे भी मिलूंगा, आर्मी की पोस्ट पे। मेरे को वहां मिलने जाना है, मेरा एक कार्यक्रम है वहां। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।